डीएम साहब आज यहाँ निरीक्षण किया है नगर पालिका में, करीब 6 घंटे आप यहाँ रहे हैं, क्या पाया यहाँ पर, आपने क्या निर्देश दिए हैं? जो डोर टू डोर वाली कंपनी है उसकी कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, अनियमितताएँ थी, तो उन्हीं अनियमितताओं पर हमने एक एक कर्मचारी का सत्यापन किया, भौतिक सत्यापन भी किया और जो इनका डॉक्यूमेंटेशन था उसको भी हमने विस्तार से देखा। तो बहुत सारी चीज़ें वो मिली जो वास्तव में नहीं हैं लेकिन शो हो रही हैं। और चेयरमैन साहब ने एक पत्र भी मुझे दिया है जिसमें 6 सदस्यीय कमेटी हमने बैठा दी है जो जांच करेगी। इसके साथ साथ चेयरमैन साहब के माध्यम से एक एफआईआर भी हो रही है, तो वो एफआईआर भी आज दर्ज हो गई है। तो हम इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे और इस तरह की कोई भी डिस्क्रिपेंसी हुई उसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं इसमें, क्या? कुछ लोग हैं जो इसके अंदर मूल रूप में से कर्ता धर्ता के रूप में थे, तो उनको पकड़ के अभी भेज दिया है क्योंकि उसी एफआईआर के तहत वो चले गए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें प्रकरण बनता है वो है कि जन सुविधा सही ढंग से नहीं मिल रही थी, जिसमें ईओ साहब परेशान थे, चेयरमैन साहब भी परेशान थे। तो हम ये चाहते थे कि एक बड़ी कार्रवाई करें क्योंकि आप सभी का मत था कि एक मिल करके बड़ी कार्रवाई हो तो सब चीज़ें खुल करके सामने आए। सर, एफआईआर के निर्देश दिए हैं, कौन लोग शामिल हैं? एफआईआर में 6 लोग शामिल हैं। आपको चेयरमैन साहब बताएंगे कौन कौन शामिल हैं। तो 6 लोग शामिल हैं। सर, जांच कमेटी में कौन कौन लोग हैं? जांच कमेटी एडीएम साहब की अध्यक्षता में है, जिसमें हमारे ईओ साहब रहेंगे, डिप्टी कलेक्टर रहेंगे, सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर रहेंगे, यहाँ के एसडीएम रहेंगे और एक और अधिकारी, कुल 6 अधिकारी इसमें शामिल हैं। पिछली बार से जो ठेके में इसमें हुआ है उसकी भी जांच होगी? डिटेल जांच की जा रही है, किसी में भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग सर ऐसे भी पाए गए हैं जो अपने दूसरे परिवार के सदस्य की जगह। तो हमने बोला है चेयरमैन साहब को, यदि कोई बहुत बीमार है, आ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाए और कर्मचारी कम पड़ते हैं तो उनको आउटसोर्सिंग से लिया जाए। किसी की जगह किसी ऊपर कोई काम कर रहा है तो ये उचित नहीं है। सर, कर्मचारियों की शिकायत है कि 2 महीने से पीएफ नहीं मिला है, उनकी जो पीएफ की भी शिकायत है। हमने जो हमारे लेबर ऑफिसर हैं सुरेंद्र जी, उनको भी बुलाया, उनसे भी हमें पता चला कि लगभग 30% कर्मचारियों का पीएफ नहीं जमा हो रहा था। तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं ये बहुत निर्धन होते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, यही वास्तव में रियल में किसी शहर को चमकाते हैं। यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो समझिए हम खुद समस्या में हैं। सर, दूसरी नगर पंचायतों में भी इस तरह का आपका अभियान रहेगा, चेकिंग रहेगी क्या? वो तो नियमित रूप से जो आज मैं औचक सफाई का निरीक्षण करने आया, उसी के दौरान मुझे ये सब चीज़ें पता चली। सर, एक चैट आपके संज्ञान में अभी आई है जो व्हाट्सएप पे चैट की गई है डोर टू डोर वाले मामले में। उसमें कंपनी का जो इनका यहाँ का जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो रिप्रेजेंटेटिव भी बताते हैं अपने कंपनी का, उन्होंने सबको, जितने भी इनकी बीट प्रभारी थे, उन सबको ग्रुप में व्हाट्सएप किया था कि डीएम साहब पूछे तो ये बताना कि हमारे साथ 4 लोग काम करते हैं। तो उसको भी हमने एफआईआर में मोबाइलों को भी जो उसमें जैसे कुछ कब्जे मोबाइल कब्जे में नहीं लिए, मोबाइल केवल देखने के लिए हमने लिए थे कि सब मोबाइल के अंदर वो समान रूप से चैट आई थी, लेकिन कुछ मोबाइल से उन्होंने डिलीट फॉल और कर दिया तो वो डिलीट हो गई थी, किंतु कुछ मोबाइलों के अंदर वो चैट थी तो उसकी हमने कॉपी कर ली है और वो कॉपी एफआईआर के साथ भी लगा दी। सर, एक चीज़ वाहन की बात करें तो 40 कूड़ा वाहन है, लेकिन मौजूदा में 20 ही वाहन खड़े हैं, उनकी सभी की हालत खराब है, उनको क्या है? इनकी मरम्मत का अनुबंध में प्रावधान था और बार बार चेयरमैन साहब की ओर से, ईओ साहब की ओर से कहा भी जा रहा था कि मरम्मत कराई जाए, लेकिन एजेंसी मरम्मत भी नहीं करा रही थी, इसीलिए पूरी कार्रवाई हुई थी। तो इनकी अच्छी तरह से मरम्मत की जाएगी और जो वाहन अनुपयुक्त पाए जाएंगे उनको स्क्रैप करके नए वाहन भी लिए जाएंगे ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनी रहे। सर, एक चीज़ और संज्ञान में आपके आया था, बायो रेमेडिएशन का मामला सामने आया था। बायो रेमेडिएशन की भी जांच की जा रही है, तो उसमें भी वो कमेटी पूरी जांच करेगी, बायो रेमेडिएशन की, डोर टू डोर की, सफाई की, सारी जांच करेगी।